उधर बचा लास्ट अलग अलग। तो हम लास्ट क्लास में है ना बच्चों, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया था, शुरू किया था पढ़ना। ठीक है, चल रहा था हमारा। और हमने उसमें ये देखा था कि एटम और सोलर सिस्टम बहुत हद तक एक जैसे ही होते हैं। और एटम के जो सेंटर में एक भाग बैठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है ना, वहां पे उसको हम सेंटर वाले भाग को बोलते हैं न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन चक्करों में घूमते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्लेनेट भी चक्करों में ऑर्बिट में घूमते रहते हैं सन के अराउंड। बस क्योंकि जगह की कमी है, एटम बहुत छोटी चीज है ना, बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है। तो जगह की कमी रहने के कारण इलेक्ट्रॉन लोगों को थोड़ा एडजस्ट करके रहना पड़ता है। जो छोटा चक्कर है उसमें सिर्फ एक मर्क्यूरी नहीं भागता, मर्क्यूरी और विनस दोनों को भागना पड़ता है। फिर उसके बाद में जो 2 नंबर का चक्कर है, जो सबसे छोटा वाला चक्कर था ब्लू ब्लू कलर का, उसमें तो दो दो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं काले काले। फिर जो 2 नंबर का चक्कर है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलता क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। तो उसमें और ठूस दी है, उसमें 1, 2, 3, 4, लास्ट में यही पढ़ा था ना हमने, 5, 6, 7 और 8। और फिर तीसरा वाला और बड़ा है, तो तीसरे वाले के अंदर 18, ऐसे चलती जाता है। पहले में कितने ठूस है, 2। दूसरे वाले में कितने ठूस दिए, 8। और तीसरे वाले में 18। इनमें कुछ पैटर्न दिख रहा है बच्चों तुमको? तुम आराम से देखो थोड़ा सा। जैसे 8 से अगर मुझे 18 बनाना हो, या क्या है ये 2, 8, 18, ये क्या है सब, क्या है ये 2, 8, 18? लेकिन नहीं, वो तो बहुत अच्छा लॉजिक नहीं हुआ। 8 × वो तो 64 होता है। 8 × 2 + 2, तो क्या 2 × 2 + 2 से भी 8 बनता है क्या? 6 बनता है ना, नहीं बनता ना? फिर और कुछ, कुछ लॉजिक? ह्याती घालला फुगून तुम डोक्यात काही चमकता का की चौथं कसं येईल? क्या क्या क्या, एक एक करके बोलो क्या। तो पर 2 2 4 और 4 + 2 तो 8 नहीं हो रहा ना। अगर 8 से 18 में बैठ रहा तो 2 से 18 में भी वही लॉजिक बैठना चाहिए। हितांशु, भैया अच्छा 38। 14 का गैप आएगा, क्योंकि इसमें 4 का गैप और इसमें 4 का गैप, 2 और 8 में 6 का गैप है ना। और 6 और 18 में, 8 और 18 में 10 का गैप है। 6 और 10 में 4 का गैप, तो आगे भी 4 का गैप होना चाहिए, मतलब 10 और 14, 14 का गैप, 18 और 14, 32। ये एक तरीका है। एक दूसरा बहुत आसान सा तरीका ये, एक पैटर्न ध्यान रखने का, सब बच्चे बोर्ड पे देखें। हमारे पास काले अक्षरों में 2, 8 और 18 दिया है। वो सारे इवन नंबर, इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 1 मिनट के लिए उनको 2 से काट दो। एक नितांशु, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। घर में क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी बाइक को ढूंढ रहे हो कि इधर ध्यान दो? बोर्ड पे ध्यान दो बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, इधर देखो सबसे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 9। ये स्क्वायर है, ये सारे के सारे क्या है, स्क्वायर है। तो अगला स्क्वायर क्या आएगा, ये 1 म्हणजे 1 का स्क्वायर है, 1 1 जा, 4 म्हणजे 2 2 जा, 9 म्हणजे 3 3 जा, अगला क्या आएगा, 4 4 जा 16। लेकिन ये 2 का तो हाफ था 1, 8 का आधा था 4, 18 का आधा था 9। अभी इसका डबल होगा, 16 का डबल 32 आएंगे वहां पे। अगला क्या होता है, 5 5 जा 25 का डबल 50। तो ये तुम्हें दिख रहा है कि ये सारे स्क्वायर है, अलग अलग नंबर के, कोई भी नंबर के, कोई भी नंबर हो सकता है। नंबर तो नंबर है, एन हो सकता है, एन इंटू एन, एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर का क्या हो रहा है, डबल, 2n²। समझ आ रहा है कि तुमको? हाँ होता है ना, लेकिन गैप से करने के बजाय एक पैटर्न ढूंढ लेना और फट से आंसर ला लेना। तो आंसर है 2n²। एन क्या है, एन एन 1 2 3 4 5 6, एन कौन सा भी नंबर है, कौन सा नंबर है। अब ये एटम, ये सूरज बैठा है बीच में, सबसे बीच में कौन बैठा है, सूरज। सन बैठा है, सन बैठा है म्हणजे एटम का कौन बैठा है, न्यूक्लियस बैठे वाला है। ठीक है, सूरज बैठा है मतलब एटम का कौन बैठा है वहां पे, न्यूक्लियस। वो अक्षर बहुत ऐसे ये हो जाते हैं थोड़े। अब ये इसके बाजू में जो पहला चक्कर है ना,
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो तुमने 2 × 1 का स्क्वायर करना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 × 1 = 2। इसके बाद में दूसरा चक्कर है ना, दूसरा चक्कर, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए तुमने 2 × 2 का स्क्वायर करना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 × 4 8 आया क्या। एटम के बाजू में तुम्हारे पास में तीसरा चक्कर है, तीसरा चक्कर, तीसरे चक्कर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए तुमने 2 × 3 का स्क्वायर करना। 3 का स्क्वायर 9, 2 × 9 18। इस एटम के आजू बाजू में मान लो तुम्हारे पास चौथा चक्कर है, चौथे चक्कर में कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा ठूस ठूस के बिठाए तो भी ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं, तो 2 × 4 का स्क्वायर करोगे, तो 4 का स्क्वायर क्या रहता है, 4 4 जा 16, और 2 × 16 32। समझ आ रहा है क्या। ऐसे अगर तुमको बोला, अगर मान लो तुमको बोला कि ऐसे पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवा, ऐसे तुमको बोला 10वें नंबर में बताओ, 10वें नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 10 का स्क्वायर करने का, 10 का स्क्वायर 100, और 100 का डबल 200। समझा ना सब बच्चों को। जो भी नंबर का चक्कर बोला तुमको, मर्क्यूरी का फर्स्ट चक्कर, वीनस का दूसरा चक्कर, अर्थ का तीसरा चक्कर, वो जो भी नंबर का चक्कर तुमको बताया, वो चक्कर का नंबर का स्क्वायर करना और डबल कर देना, उसमें उतने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते। उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते, कम बैठ सकते, पर ज्यादा से ज्यादा उसमें उतने बैठ सकते। ये बात सबको समझ आई क्या। सब बच्चों के कैमरा ऑन है ना, ऑनलाइन में सबके कैमरा ऑन है ना, ठीक है। देखो अभी आगे चलते हैं अपन। तो ये वाली बात तो तुम्हें समझ आ रही है क्या, पक्का त्रिशा, पक्का समझ आ रही है क्या। अभी सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। ये हमारे पास में बीच में जो बैठा हुआ है ना, ये न्यूक्लियस है, इसको हम नाम दे देते हैं, बीच में जो बैठा है इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में कौन बैठता है, ये न्यूक्लियस में सारा दुनिया भर का पॉजिटिव चार्ज बैठा रहता है इसमें, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। देखो मम्मी, आवाज, ये न्यूक्लियस जो है इसमें सारा, चलो न्यूक्लियस को छोड़ो, वो बाद में देखेंगे हम, अभी बस है न्यूक्लियस। और अभी इसके बाजू में अलग अलग चक्कर है, ये फर्स्ट नंबर का चक्कर है, तो इसमें बैठे 2 × 1 का स्क्वायर, म्हणजे कितने जन, म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन बैठे इसमें फर्स्ट चक्कर में। फिर जो दूसरा चक्कर था उसमें कितने बैठे, 2 × 2 का स्क्वायर, म्हणजे 2 × 4 8 इलेक्ट्रॉन बैठे उसमें, और ऐसे ही बैठते जाएंगे, और ऐसे करते 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 अगर nth नंबर का चक्कर आया, nth ऑर्बिट, ऑर्बिट म्हणजे चक्कर जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, n नंबर का आया, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2 × n का स्क्वायर। ध्यान रहेगा ना तुमको, 2n², पक्का ना। ये 2n² क्या है, 2n² है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन, विच कैन फिट और सिट इन एन ऑर्बिट। हम रेलवे में चढ़ते हैं, रेलवे में चढ़ने के बाद डब्बे में जगह नहीं रही, तो हमको खड़ा रहना पड़ता है, आणि खड़े रहने की जगह नहीं रही, म्हणजे वो रेलवे के डब्बे में दरवाजे को भी दो दो लोग लटक लटक के आए स्टेशन पे, तो उस डब्बे में घुस सकते क्या, उनको बोल सकते भैया थोड़ा साइड में हटो, वो क्या बोलेंगे कि भैया अंदर डब्बे में लोगों के ऊपर लोग खड़े, जगह नहीं, इतना पैक है डब्बा, जा सकते क्या हम वो डब्बे में, नहीं। तो ये ऐसे अगर जगह खाली रही तो इलेक्ट्रॉन बैठेगा, जगह नहीं रही तो फिर वो अगले चक्कर में बैठने को चले जाएंगे। समझा कि तुमको पक्का। तुम्हें ये फोटो निकालना है तो निकाल लो जल्दी से। और 2n² जो है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो किसी ऑर्बिट में बैठ सकते हैं, ये लिख लो फटाफट से। वॉट एवर यू फाइंड यूजफुल 1 मिनट में लिख लो जल्दी से। भैया लिखना ही है। आणि आज दुपारी तिथून निघालेलो हाँ जी। तेव्हा
भैया मैं 10 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? लो जी। सीट इसलिए लिखा था कि वो रेलवे के डब्बे के जैसे तुम्हें ध्यान रहे। चले ना आगे। अभी देखो बच्चों, अभी देखो जितने भी ये एलिमेंट होते हैं ना, उनमें प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुम्हें याद है क्या पूरे एलिमेंट कितने थे, ये याद है क्या? 2 दिन पहले के क्लास में 118 पूरे दुनिया में, उसमें से इंसानों ने कितने बनाए? 26। 26 इंसानों ने बनाए, मैन मेड। ठीक है। और पहले से इंसानों ने कितने बनाए थे? 26 गधो। मैंने वापस पूछा इंसानों ने कितने? मैंने तो क्या पहले मैंने मैन मेड बोला तो तुमने 94 बोला, बाद में मैंने बोला इंसानों ने कितने बने तो भी 94 बोले। मैन मेड और इंसानों ने बनाए की तो चीज है 24, 26। और पहले से नेचर में कुदरत में कितने थे? 92। कुल मिला के 118। क्योंकि ये क्लास में इतने सारे बच्चे हो गए थे तो सबको रोल नंबर देना बहुत जरूरी हो गया था। बढ़ती संख्या के साथ में रोल नंबर देना जरूरी हो गया था। तो सबको रोल नंबर दिए गए। और रोल नंबर देने के बाद में मैंने तुमको एक चार्ट बताया था डाल्टन और बर्जीलियस का पीरियोडिक टेबल। उसमें कैसे हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी, ऐसे सारा 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 सब सीटिंग अरेंजमेंट में बैठे वाले थे, जैसे तुम अभी बैठे वाले हो सबके सब इस क्लास में। बीच में गैप है, देखो गैप। वैसे ही जैसे गर्ल्स और बॉयज अभी ऑफलाइन क्लास में बैठे और बीच में गैप है, वैसे ही वो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट बैठते हैं, है ना? और उनमें भी गैप हो जाता है वहां पे, देखो। हो जाता है क्या बीच में? ठीक है। ये ऐसे ही जगह एकदम आज जैसे बैठे, एक तरफ बॉयज ज्यादा है, फिर बीच में थोड़ा गैप है, और फिर गर्ल्स ज्यादा है। अपन क्लास अगर फुल हो ही जाता तो पीछे पीछे जाके बहुत बैठते हैं। और कुछ नमूने ऐसे ही रहते जिनको लास्ट में जाके बैठना रहता है एकदम पीछे। दिख रहा है तुम? ठीक है। भले ही यहाँ पे जगह है, यहाँ पे काला काला ये सर्कल खाली है, लेकिन ये नीचे के स्टार ठेंगड़े ये नीचे पीछे जाके बैठेंगे, आगे बैठना नहीं चाहते। बरोबर ना? ऐसी बात है ना कुछ तो। देखो, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें भी एलिमेंट बैठते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बच्चे बैठे हैं। तुम सब बच्चे भी क्लास में बैठे हो बिल्कुल वैसे ही ये भी बैठे वाले हैं। और सब बच्चे ध्यान दे, क्लास पे ध्यान दो सब जन। तो अभी जैसे ये सारे एलिमेंट है और इनका एक 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 एक, एक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, जिसमें जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उत्तेज प्रोटॉन होते हैं, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है पॉजिटिव पॉजिटिव उतने ही रहते हैं। और उसमें उत्तेज इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जसं 3 जण असतात ज्यांच्यामुळे जग बनतो. एक रहते ब्रह्मा, एक रहते विष्णु, एक रहते महेश। बरोबर? ब्रह्मा क्या करते हैं, वो दुनिया ब्रह्मांड बनाते हैं पूरा। उसको चलाते कौन है, फिर चलाने का दायित्व विष्णु पे। और बाद में भूम पूरा खत्म करने का दायित्व किसके ऊपर है? धमाका करने का दायित्व महादेव के ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे 3 जन है। वैसे ही इधर प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ध्यान रहेगा कि तुमको, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 3 जन है। प्रोटॉन कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। प्रोटॉन कैसे रहता है? पॉजिटिव रहता है, म्हणजे अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहे, उस पर चार्ज पॉजिटिव रहता है। और इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन के उल्टा वाला चार्ज रहता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा रहता है? नेगेटिव। देखो, सूरज भी मैटर से बना है, धरती भी मैटर से बनी, पर फर्क इतना है कि सूरज जो है वो सेंटर में बैठा है, मस्त मजे कर रहा है वहां पे बैठ के, मजा चल रही है उसकी पार्टी।
लेकिन जो सारे इलेक्ट्रॉन है, जो सारे प्लेनेट है, वो भी मैटर के ही बने हुए हैं, लेकिन वो सारे गप 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 गोल 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 भाग रहे। बात समझ आ रही तुमको? सब गोल गोल भाग रहे। वैसे ही जितने दुनिया भर के इसमें प्रोटॉन रहते हैं ना बच्चों, वो यहाँ पे न्यूक्लियस में बैठे रहते हैं। पूरे के पूरे प्रोटॉन किधर बैठे वाले रहते हैं? प्रोटॉन किधर रहता है? न्यूक्लियस में, सेंटर पे बैठे वाला रहता है, सेंटर पे। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे होते हैं? ये सारे के सारे बेचारे ऑर्बिट में भागते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर भागते रहते हैं? ऑर्बिट में भागते रहते हैं। ठीक है, ये देखो ध्यान से समझो। अगर तुमको समझो संकल्प भैया सबको इधर तो भी पिकनिक को लेके जा रहे हैं, आणि 3 क्रुझर गाड्या आहे, एक बॉयज की आहे, एक गर्ल्स की आहे, आणि लास्ट में जितने बचे बॉयज गर्ल्स वो मिक्स एक गाड़ी है। ठीक है, और ऐसा है कि सुबह 7 बजे निकलने का है, लेकिन हमेशा की तरह कुछ बच्चे लेट ही आते हैं, 7:30 बजे, है ना। लेकिन भैया ने ऐसे बोले वाला है कि जो पहले आया वो पहली गाड़ी फुल होते ही उनको बॉयज की गाड़ी और गर्ल्स की गाड़ी लगेज निकल जाएंगे, जो पहले पहले आए, और जो बचे वाले रहे वो तीसरे गाड़ी में आएंगे। फिर तो तुम किधर जाना पसंद करोगे, पहले गाड़ी में कि लास्ट गाड़ी में? पहले गाड़ी में भागोगे, उसके वजह से तुम फटाफट उठ के जल्दी तैयार होगे। 7 बजे निकलना है तो 6 बजे जाके बैठोगे, 6:30 को जाके बैठोगे, पटकन पहले गाड़ी में जाने का है सब दोस्तों के साथ में, है ना। ऐसे। तो हम अभी इलेक्ट्रॉन इसमें बिठाना चालू करने वाले हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चालू होते हैं तो बाहर से चालू होते हैं कि अंदर से चालू होते हैं? पहला प्लेनेट मर्क्यूरी है कि पहला प्लेनेट नेपच्यून है? मर्क्यूरी है। अंदर वाला प्लेनेट फर्स्ट होता है कि बाहर वाला? अंदर वाला। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग चालू करते हैं वो भी अंदर से चालू करते हैं। मतलब कि क्या भैया, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? एक एग्जाम्पल सुनो ध्यान से। हम बात करते हैं कार्बन की। तुम्हें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? पता है? एटॉमिक नंबर को जेड बोलते हैं बच्चों, जेड। उसका जेड कितना है पता है तुम्हें? 6 है, 6। ठीक है, जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है ना त्रिशा, उसमें प्रोटॉन उतने ही होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है त्रिशा, तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दोनों में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों 6 6 होंगे उसमें, बरोबर। तो अभी ध्यान से सुनना सारे बच्चों, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना। अब क्योंकि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो पहला चक्कर है मर्क्यूरी वाला चक्कर, उधर 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ में बैठ सकते हैं क्या? नहीं। तो अभी कार्बन कैसा है देखो, कार्बन को अगर हम माइक्रोस्कोप में जूम करके देखें ना, अगर हम कार्बन को ऐसे वैसे सादे माइक्रोस्कोप में नहीं, हम उसको कौन से माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर जूम करके देखें तो दिखता कैसे है? सब जने इधर से ध्यान दो। तो सबसे पहले हमको ना कार्बन का एक न्यूक्लियस दिखता है। उसमें कार्बन के जितने भी प्रोटॉन है वो पूरे के पूरे प्रोटॉन वहां पे बैठे वाले रहते हैं। कितने प्रोटॉन है कार्बन के पास? 6। एक प्रोटॉन मतलब एक पॉजिटिव, तो 6 प्रोटॉन मतलब 6 6 पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, ऐसे छोटे छोटे पॉजिटिव पॉजिटिव बनाए मैंने उसमें ऑरेंज गोले में। और उसके बाद में जो 2 इलेक्ट्रॉन, अभी पहला चक्कर है, पहला चक्कर। अभी हमने अगर कार्बन में सेंटर में 6 पॉजिटिव बिठा दिए, तो हमको पॉजिटिव 6 प्रोटॉन अगर बिठा दिए, तो उसके आजू बाजू में चक्कर मारने वाले इलेक्ट्रॉन कितने बिठाने पड़ेंगे हमको? 6 बिठाने पड़ेंगे ना वहां पे। तो हम 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को लेके गए, चला आपल्याला बसायचं। संकल्प भैया ने बोला था जो सबसे पहले आया वो पहले गाड़ी में बैठेगा, और बाद में फिर मिक्स गाड़ी में बैठ के जाना पड़ेगा फिर लास्ट में एकदम। तो सुबह सुबह अभी पहले गाड़ी में ना गर्दी हो गई थी फुल एकदम, उसमें 2 जगह खाली थी। और भागते 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 6 जन एक साथ में आए। 6 जन, 6 जन तो आए, लेकिन उनकी जगह थी क्या उतनी? नहीं। जगह कितने जनों की थी? 2 जनों की जगह थी। तो फिर वो 6 जन बोले हम सबके सब बाद में जाते, फिर एक साथ में जाते। हमने बोला चल बच्चों 22। फिर उसमें से 2 जन उठा के हमने भर दिए। अभी कितने जन बच गए? वो 4 जन चाह के भी पहले गाड़ी में जा सकते क्या? नहीं जा सकते। अब उनको किधर जाना पड़ेगा? दूसरे गाड़ी में। लेकिन दूसरे गाड़ी में तो 8 जन होते हैं ना। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? नहीं गधो, दूसरे गाड़ी में 8 जनों की जगह होती है। 8 जन ही होने चाहिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, जगह उतनी होती है। 4 ही जन रहे तो अच्छा है, पैर मोकड़ा मोकड़ा करके जाएंगे एकदम, पैर फैला के जाएंगे मस्त। एक जगह बैग डालेंगे, एक सीट पे एक पाव पे तंगड़ा रहेगा, एक दूसरे की तरफ ऐसा मस्त फैल के जाएंगे, तो सब सो के जाएंगे। ठीक है क्या? मस्ती करते करते। तो ऐसे है ये कार्बन। जब इस कार्बन को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जूम करके देखते हैं ना, एकदम दूरबीन लगा के, वो ऐसे दिखता है, ऐसा फोटो दिखता है उसका। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर अगर बच्चों, मान लो किसी का एटॉमिक नंबर अगर रहा, समझो अपन लेते 12, समझो लेते अपन 12।
तो उसके सेंटर में जो है, उसके सेंटर में कितने प्रोटॉन बैठेंगे बरं? कितने प्रोटॉन सेंटर में बैठेंगे उसके? 12 के 12 पूरे, पूरे के पूरे सेंटर में बैठेंगे, पूरे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस, इतना गुलाबी गुलाबी पकौड़ा बीच में बैठ गया, पूरा पूरा का पूरा। अभी उसमें अगर जिसमें जितने प्रोटॉन, जिसमें पॉजिटिव प्रोटॉन जितने, उसमें उतने इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें 12 प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12 ही होंगे, बरोबर ना? 12 ही होंगे। उसमें 12 के 12 इलेक्ट्रॉन भागते 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 आए, लेकिन पहले गाड़ी में 2 ही जगह बाकी थी। तो हमने बोल दिया जा खुशबू तू चले जा, उसको बोल दिया चल बैठ तू, ठीक है। हमने बोल दिया खुशबू को जा तू भाग, बैठ जा। खुशबू बोली नहीं मैं दूसरे बाद में आती हूँ मेरे फ्रेंड के साथ। और हमने बोल दिया नहीं, अभी ऐसा रहता, जो पहले आया उनको पहले बिठा के भेजना पड़ता। फिर हमने क्या कर दिया, पहले गाड़ी में बिठा दिया एक खुशबू को, लेकिन अभी भी एक सीट खाली था तो हमने बिठा दिया एक किसको भी, अनुराधा। बैठ गए दोनों जन, खुशबू और अनुराधा। अभी कितने जन बचे हैं? पूरे कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 12। 12 में से कितने जनों को जगह मिली? अभी अभी 2 जन को जगह मिल गई, तो कितने जन को जगह नहीं मिली? 10। अब ये 10 के 10 दूसरे गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, एकदम खुश हो गए। वो भी, दिया, त्रिशा, सब एकदम खुश हो गए, साची सब दूसरे गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। चलो अभी तो सब जन साथ में। दूसरी गाड़ी आई, दूसरे गाड़ी में एक एक करके बैठना चालू है। त्रिशा बैठी, फिर काव्या बैठी, फिर आशीष बैठे, फिर बैठे, फिर बैठे। ऐसे करते 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 7 जन बैठ गए। अभी वो भी, दिया और एक दो नमूने बाकी थे, तो वो भी तो बैठ गई। अब दिया को बैठने की जगह 8 ही जन थे ना, फुल हो गई दूसरी गाड़ी। पहले पहले गाड़ी में कितने जन बैठे थे? 2। फिर कितने बैठे अभी? 8। 2 आने 8 कितने बैठ गए? 10। तो कितने जन नहीं बैठे? 2। तो फिर उनके लिए आपने कुछ स्पेशल तीसरी बड़ी सारी गाड़ी बुलाई। फिर दिया, ये कुर्ती एक दिया, दिया दिया कभी फ्रेंड, सिया, 2 जन बैठ के गए उसमें। हाँ नहीं, 2 जन गए बैठ के उसमें। फिर लास्ट देखो जगह फुल हो गई तो फिर चलता नहीं, अनुयायी से भी चलता नहीं भैया, हम तो सब दोस्त थे। वो तीसरे चक्कर में बैठते। अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12। 12 जने थे ना इसमें। पहले पहले चक्कर में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते सबसे अंदर वाले में? 2। अगर भीमे उधर बैठना चाहे तो बैठ सकता है, सबसे अंदर वाले में बैठ सकता है, और भीमे के साथ और एक जन बैठ सकता है, 2 जन बैठ सकते हैं। दूसरे चक्कर में कितने जन बैठ सकते हैं? 8। और तीसरे चक्कर में 18। तीसरे चक्कर में डायरेक्ट 18 बैठ सकते, 18। तो फिर ये 12 जन है, ये सबके सब दोस्त ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि भैया पहले 2 गाड़ियों को डायरेक्ट तीसरी गाड़ी बुलाओ, हम सबके सब 18 वाले में डायरेक्ट, हम तो 12 जन है, 18 वाले में तो हम सबके सब बैठ जाएंगे उसमें जाते। नहीं ऐसे नहीं चलता, पहले अंदर से भरना पड़ता, पहले 2 नमूनों को अंदर ही बिठाना पड़ता, हर्षद को और कराड़े को। 2 जन हर्षद और कराड़े पहले अंदर बैठे, फिर दूसरे चक्कर में बैठे बाकी के 8 जन, और फिर बाकी के 2 जन लास्ट वाले में बैठे। समझ आ रहा है तुमको कैसे भरते हैं? अंदर से भरना पड़ता, बाहर से कुछ भी भर चलता क्या कि हम सबके सब एक साथ बैठ जाते? नहीं नहीं चलता, पूरा का पूरा अंदर से भरना पड़ता। तुम्हारी खोपड़ी में बैठ रखा है अच्छे से, पक्का है? चेक करो नक्की। ऐसा होता है ये सारा गेम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है क्या? अब स्क्रीन पे जितना है तुम जितना लिखना चाहते हो लिख लो। अंदर वाले में 2, उसके बाहर वाले में 8, उसके बाहर वाले में 18, उसके बाहर वाले में 32। ऐसे बैठते जाते हैं, फट 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 लिखो सब जन, फटाफट लिखो। और कार्बन का चित्र निकाला है मैंने, वो भी निकालना। उसमें अंदर ऑरेंज ऑरेंज कितने प्लस है? 6 प्लस है यहाँ पे, 6। 6 प्रोटॉन बैठे हैं वहां पे अंदर, और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, 2 और 4 करके। सारे ऑनलाइन बच्चों का हुआ क्या? रोले कंपनी कैमरा ऑन करके बैठो।
चलो करो, वो भी फेल हो जाएंगे तो बर्थडे पहले चल। चलो हो गया। हाँ, अंदर तक पहुंचाएंगे। ओके ओके। चलो सबने लिख लिया इतना। अभी देखो, छोटी मोटी ट्रिप लेके जाना तो ठीक है, लेकिन मान लो तुमको बड़ी ट्रिप है, डायरेक्ट 100-200 बच्चे जा रहे हैं, आणि इस बार 10 क्रूजर गाड्या, आणि कितना करो बच्चे तो लेट आते, पण कुछ ऐसे हमेशा बच्चे रहते हैं जो जल्दी आते हैं। आणि मूवी चालू होने वाली, मूवी के अपने पैसे दे वाले, कौन लेट पहुंचना चाहेंगे? 15 मिनट लेट। शुरू का मिस हो गया, क्लाइमैक्स शुरू का मिस हो गया एकदम, स्टार्टिंग एकदम खतरी थी, मिस हो गया ऐसे किसको पांच छटपना नहीं करना। पर कुछ गधे बच्चे, बहुत ज्यादा ऐसे गधे बच्चे रहते हैं जो कभी टाइम पे आते ही नहीं, और कुछ 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 थोड़े से ऐसे बच्चे रहते हैं जो हमेशा डिसिप्लिन में पहले से आ जाते हैं। तो ऐसे ओवी के साथ हुआ एक बार। अब समझो एलिमेंट का नंबर था, एलिमेंट नंबर 19 मान लो। अभी 3 गाड़ियां संकल्प भैया ने बोले वाली थी कि भाई कुछ गाड़ियां जो है फटाफट टाइम से निकलेंगी, फिर जिसको लेट आना वो पूरी गाड़ियां भरने के बाद फिर एक साथ में जाएंगी बाकी की गाड़ियां। पर भैया ने बोल के रखा था कि कुछ गाड़ियां एकदम टाइम पे निकलेंगी। तो रुद्रधर्म और ओवी की कहानी सुनते आते हैं अपन, देखो क्या हुआ। देखो इधर में, अब ये था यहाँ पे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस। अभी दो बच्चे एकदम, बहुत सारे बच्चे एकदम टाइम पे आए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एकदम टाइम पे आए। जैसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन एकदम टाइम पे आके बैठे। सुबह 7 बजे गाड़ी निकलनी, 6:30 को हाजिर। फिर 6:45 को और 8 जन आए। 1 2 3 4 5 6 7 8। आणि अभी 2 जन और 8 जन बैठ गए। 2 गाड़ियों में, पहले गाड़ी में 2 जन बैठे, दूसरे गाड़ी में 8 जन बैठे। कितने जन बैठ गए? 10 जन बैठ गए, लेकिन पूरे कितने बिठाने के हैं? 19, 19। 19 में से 10 जन बैठ गए तो कितने जन बाकी है? 9। तीसरे गाड़ी में कितने जनों की जगह है? 18 की जगह है, तो 9 जन तो आराम से बैठ जाएंगे ना। लेकिन विषय ऐसा है कि वो 9 जन अभी तक आए नहीं थे, 8 ही जन आए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही जन आए थे। दिया भी बैठ गई थी, 8 जन में दिया भी आ गई थी टाइम से। 6:55 हो रहे थे, और ये तीनों गाड़ियां कितने बजे निकलने वाली थी? शार्प 7 बजे निकलने वाली थी। अंधिया ओवी को फोन करके थे, अरे जल्दी यार, मैंने तेरी जगह पकड़ के रखी वाली है। वो भी बोली आ रही, जगह फुल हो जाएगी। दिया बोली यार नहीं नहीं, बहुत जगह है, हम तो अभी पूरे 18 जनों की जगह है, हम तो 8 ही जन बैठे, 10 जन जगह है, आराम से। ठीक है, अंधिया ने बोला आराम से, वो भी आई आराम से। तब तक तीनों गाड़ियां निकल चुकी थी। फिर वो भैया आवाज पहले नहीं आ गाड़ी में कितने जन आए? पहले गाड़ी में कितने जन आए? 2 जन आए। दूसरे गाड़ी में कितने जन आए? 8। तीसरे गाड़ी में कितने जन आ सकते थे? 9 के 9 आ सकते थे।
वैसे तो 18 बैठ सकते हैं, पर 9 के 9 आ सकते थे, लेकिन क्योंकि तीसरी गाड़ी निकली टाइम पे और वो भी मैडम को लेट आने की आदत है, तो वो भी मैडम लास्ट अकेले 2881। समझा क्या तुमको? जो 19 नंबर वाला है, इसको बोलते हैं साइंस की भाषा में ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टेट रूल। इस प्रकार से ऑक्टेट रूल ये सिर्फ बच्चों तुम्हारे सिलेबस में 3rd नंबर के चक्कर पे होता है, जिसमें कितने जने बैठ सकते थे? 18, लेकिन कितने जन बैठते हैं? 8। और बाकी कोई एक्स्ट्रा है ना, उसको आगे ढकेल दे, जा पुढे जा, चल चल पुढे निघ चल, ऐसा दिया के जैसा। सिर्फ सिर्फ ये 3rd नंबर वाले पे होता है ऑक्टेट रूल। अभी समझो 20 नंबर वाला एलिमेंट रहा, तो 20 वाले में सबसे पहले इसमें 2 बैठ गए, कितने जन बचे? 18 बच्चे। 18 बच्चे दूसरे गाड़ी में भागे, ठीक है? दूसरे गाड़ी में भागे, फास्ट कंडीशन ऐसा था समझो कि गाड़ी ऐसी थी कि पहले गाड़ी में जो बैठ गए उनको गाड़ी से उतरने के बाद, ट्रिप्स आने के बाद आईफोन मिलने वाला था, आईफोन 17 प्रो। तो पूरे के पूरे 20 के 20 बच्चे भागते आए, 20 के 20। हमको पहले गाड़ी में बैठना, पर पहले गाड़ी में कितनी सीट थे? सिर्फ दो। दो जनों को आईफोन 17 प्रो मैक्स मिला। फिर दूसरे गाड़ी में ऑफर था कि जो भी आया, हाँ जल्दी से आना, कल से सब जन इधर देखो। फिर दूसरे गाड़ी में ऑफर था, चलो अभी आईफोन तो छोड़ गया, 2 बच्चों को मिला। दूसरे गाड़ी में ऑफर था, जो भी बैठा उसको 10 तोड़े सोना। नहीं, 10 तोड़े नहीं, 1 तोड़े। 1 तोड़ा, 1 तोड़ा, 1 तोड़ा सोना। 1 तोड़ा सोना म्हणजे 1 लाख रुपए का आईफोन 17, 1,70,000 का, और दूसरे इसमें एक तोड़ा सोना। तो अभी अभी सुनो ना, 20 जन बैठने वाले थे, ठीक है? 20 जन बैठने वाले थे, 2 जन पहले से बैठ गए थे, अब कितने बचे थे? 18। 18 के 18 भागे दूसरे गाड़ी में, क्योंकि जो घुस गया दूसरे गाड़ी में उसको 1 तोड़ा सोने मिलने वाला है। लेकिन 18 में से कितने जन वहां पे बैठ पाए? 8 ही जन बैठ पाए। नमूने हो, 4 नहीं 8। दूसरे गाड़ी में 8 जन बैठ सकते थे, 8 बैठ गए। 2 आणि 8 कितने जन बैठ के निकल गए? 10 जन। 2 आणि 8 10 जन निकल गए, अभी भी कितने जन बचे? 10। अब तीसरे गाड़ी में बोले वाला था, तीसरे गाड़ी में बोले वाला था कि जो भी तीसरे गाड़ी में आके बैठा उसको डायरेक्ट पतंजलि का क्रीम बिस्किट मिलेंगे। तो बच्चों को लगा अब क्या ही छे, अभी तीसरे गाड़ी में 18 जने बैठ सकते, तो अपन 10 के 10 तो ऐसे भी बैठने वाले, क्योंकि 2 हो गए, 8 हो गए, 10 जन हो गए, पूरे 20 बैठने थे ना। 20 में से 2 चले गए, 18 बचे, 18 में से 8 भी बैठ गए, 10 जन बचे। तो ये 10 जनों को लगा अब छोड़ो, आपने क्या, आपने को तो सब बैठने का, तो आराम आराम से जा रहे थे, आराम आराम से जा रहे थे, उसमें भी दिया नहीं हुई सबसे लास्ट में, चल चल इतना करने का, आराम आराम से चल रहे थे। आणि गाड़ी में एक एक करते, 1 जन बैठा, 2 जन बैठा, 3 जन बैठा, कितने जनों की जगह थी गाड़ी में? 18। 7 जन बैठा, 8 जन बैठा, आणि वो 8वां जन बैठ ही रहा था, तब दिया नहीं हुई को याद आया, अरे सोमनाथ काका दुकान से चिप्स लाने लगे, तो भागे। आणि उत्ते में 8 जन बैठे, आणि 8 जन चिल्लाने लगे, काका तुम्ही चला, आमच्या पिक्चरला लेट नको, आमचा पिक्चर टाइमवर चालू होणार, तुम्ही चला, तुम्ही चला, तुम्ही चला, आणि ये 8 जन निकल गए। फिर आए दिया आणि वो लास्ट में 2 जन रिक्शा में बैठ के आए। 2 8 8 2। समझ आ रहा तुम लोग? ये ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट रूल ये कहाँ पे होता है? कहाँ पे? तीसरे वाले चक्कर में होता है। तीसरे वाले चक्कर में कितने बैठ सकते हैं? 3rd ऑर्बिट में बैठ कितने सकते हैं? 18 जने बैठ सकते हैं, लेकिन बैठते कितने हैं? 8 ही बैठते। फिर भैया 8, वो जो 10 सीट खाली रहेगा उसका क्या? उसमें बाद में घूम फिर के बैठते हैं, वो हायर सिलेबस में है, आगे के कक्षाओं में। हाँ, थर्ड में 9 रहा, 9 नहीं, फिर वो 9 रहा, तो वैसे नहीं इतने बैठते, फिर ऐसे चलते रहते। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं रहता, वो गोल रहता। वो ऑक्टेट रूल है, क्या ऑक्टेट रूल ये कब तक चलता है? जब तक यहाँ पे 2 ना हो जाए। अब 2 हो गए ना, ये 19 नंबर का हमने पहले किया, अब 20 नंबर का किया, अब 21 नंबर का देखो। सब जन ध्यान से देखो। नहीं, अभी तुम ध्यान से देखो, अब 21 जन है, पहले वाले में कितने बैठेंगे? फिर 8, 2 आणि 8 म्हणजे कितने बैठ गए? 21 में से 21 में से 10 बैठ गए, तो कितने बचे? 11। अब 11 के 11 गए 3rd नंबर की गाड़ी में, उधर कितने जन बैठ सकते थे? लेकिन कितनों को बिठाया? 8 कुछ बिठाएगा तो। अभी 3 जन बाकी रहे, 3 जन बाकी रहे। अभी 3 जन जो है दिया
ओवी अनिरुद्र। अब दिया, ओवी, अनिरुद्र, ये तीनों जन सोमनाथ काका की दुकान पे चिप्स कोड़े ले रहे थे। भुक्कड़ लोग थे तीनों तीनों, बस तीनों तीनों एकदम भुक्कड़ लोग थे, दिया, ओवी, रुद्र। अभी 8 जनों ने गाड़ी निकलने को बोल दी, फिर आई रिक्शा, और रिक्शा में 2 जन बैठ रहे, ओवी और खुशबू। फिर रुद्र रोने लग गया। अब दिया और खुशबू इतने चिंगूस, दिया और ओवी और खुशबू सब ये दोनों जो बैठे, वो चौथे गाड़ी में रिक्शा में बैठ के भोर निकल गए, इतने चिंगूस। रुद्र के लिए गाड़ी भी नहीं रुकाई, कुछ नहीं, अपना अपना मतलब ही निकल गए। फन बॉय जैसे रहते क्या, नहीं। रुद्र ने तीसरे गाड़ी को फोन किया रोते रोते, अरे यार ये मेरे लिए रुको रे, वो गाड़ी वाले ने बोला हम साउंगी चौक में। फिर रुद्र बोला रुको मैं आता। फिर सब बच्चे 8 के 8 बच्चे तीसरे गाड़ी को बोले चले जान दो, अपना दोस्ती चाहिए, कुछ नहीं, चिप्स पोड़े लाएंगे ना अपन, इस खा लेंगे उसको। आने फिर उसके लिए गाड़ी रुका दी उन्होंने, रुद्र के लिए गाड़ी रुका दी। फिर पहली गाड़ी जिसमें 2 जन थी वो तो निकल गई, दूसरी गाड़ी जिसमें 8 जन थी वो भी निकल गई, तीसरी गाड़ी जिसमें, चौथी गाड़ी जिसमें 2 जन थी वो भी निकल गई, और तीसरे गाड़ी में कितने बिठा दिए फिर उन्होंने, 9 जन बिठा। तो ये ऑक्टेट रूल ध्यान से सुनना, ऑक्टेट रूल थर्ड ऑर्बिट में चलता है, जिसमें बैठ तो 18 जन सकते लेकिन कितने बिठाए जाते हैं, 8। लेकिन कब तक, जब तक फोर्थ ऑर्बिट में कितने जन हो जाए, 2 जन। फोर्थ ऑर्बिट में जैसे ही 2 जन हो जाए, फिर उसके बाद वापस थर्ड ऑर्बिट में सब बैठना चालू कर देते, 9, 10, 11, 12, 13 इधर ही बैठना चालू कर, फिर हर बार गाड़ी साउंगी चौक में जाकर रुक जाती, फिर पीछे एक बॉयज भागते भागते रहते। तो वो ऑक्टेट रूल नहीं है, ऐसे ध्यान रहेगा तुमको। ये ज्यादा हो गया कि तुम्हारे लिए स्टोरी। फिर फोर्थ में भरना चलोगे वापस, चौथे में। फर्स्ट और सेकंड फुल है ना, वो गाड़ी को फोन लगा के फायदा है क्या। हाँ पूरा हुआ फिर पांचवे में, ऐसे चलते रहते। हाँ समझ रहे तुमको। अभी तुम सब बच्चे इधर देखो, अपन इसको बोलते हैं, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे बैठते हैं ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब बच्चे हेडिंग लगा, अपन लिखते हैं ये पूरे। पीछे का दरवाजा खोल दो तो बेटा खुशबू। हम्म। हाँ जल्दी लिखो सब जन। भैया हुआ भैया। लिख लिया। दरवाजे तक तुम्हें, चौथे गाड़ी में जाना तुमको। हो गया सबने।
लिख लिया इतना? अथर्व वो किस पे आएगा क्या मालूम? साइकिल पे आएगा, गाड़ी में चलो सबने लिखा, लिखा सबने? सब जन हेडिंग लगाओ अभी। अगली अगली हेडिंग है, न्यू हेडिंग है। हो गया क्या? टोले कंपनी आपका कैमरा बंद है इसलिए आपको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है वीरेन टोले, बाय बाय। चलो बाकी बच्चे लिखते रहो जल्दी। कैमरा के सामने अच्छे से बैठो बच्चों, अच्छे से बैठो एकदम कैमरा के सामने। अभी देखें फर्स्ट 30 एलिमेंट हो गया सबका, उड़ा दो की हेडिंग लगाई ना? अभी फर्स्ट लगाओ हाइड्रोजन, 1 नंबर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता होगा? 1 इंच। रुको रुको, अपन ऐसे लिख लेते, सिंबल भी लिख लेते उसका, हाइड्रोजन उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता होगा 1। दूसरे पे रहता है हीलियम, हीलियम का सिंबल रहता है बच्चों He, उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता होगा कि हीलियम 2 नंबर पे है ना, 2 नंबर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 ही रहते, जिसका जितना नंबर उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन। उसके में 2 नंबर पे हीलियम है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहले डब्बे में कितने बैठते हैं? 2 ही बैठते हैं। तीसरा वाला है लिथियम, लिथियम में लिथियम 3 नंबर है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3। लेकिन पहले गाड़ी में कितने बैठ सकते हैं? 2 ही बैठ सकते हैं पहले डब्बे में, ट्रेन के पहले डब्बे में 2 ही बैठ सकते हैं। फिर एक नमूने को आगे जाना पड़ेगा, वो हो गया 2,1। समझ रहा है ऑनलाइन बच्चों, तुमको समझ रहा है क्या? 4th नंबर पे है बेरिलियम, बेरिलियम 4 नंबर पे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो पहले गाड़ी में कितने बैठ सकते हैं? 2 ही बैठ सकते हैं, चारों गए। काका आम्हाला पहिल्या गाडीत बसवा ना, काका म्हणे अरे भैया माझ्याकडे 2च सीट खाली आहे. 2 बसून गया, फिर 2 बैठ गए, और कितने जन बच गए? वो दोनों के दोनों बाजू के डब्बे में गए, बाजू के डब्बे में कितने बैठ सकते थे? बैठ कितने सकते थे? बरोबर 8 बैठ सकते थे, तो 2 तो बैठ ही सकते हैं ना आराम से, ठीक है। ब फिर उसके बाद में 5 नंबर, फटाफट लिखो, बोरॉन। अब बोरॉन का क्या होगा? सब शांत, हर्षद बता, हर्षद। बोरॉन, अरे नीचे बैठना भाई, क्या होगा? बैठे बैठे बैठ रहा, क्या कर रहे हो? हर्षद बोरॉन में कितने जन है? अरे बांगू बांगू, 5 जन है, 5। जिसका जितना नंबर उसमें उतने 5 जन है। हिरवे नंबर में देखना, ग्रीन कलर में 5। पहले डब्बे में कितने बैठ सकते? 16, 18, 180। बाबा बाबा। शिवम पहले डब्बे में कितने बैठ सकते? 1। दो बैठ सकते, 2। गधो। करंट पहिल्या डब्यात किती बसू शकते? 2। आणि कितने जन आए थे पूरे पिकनिक को? 5 जन आए थे, उसमें से कितने जन बैठ गए? तो कितने जन नहीं बैठे? 3। वो 3 हो गए दूसरे डब्बे में, दूसरे डब्बे में कितने जने बैठ सकते हैं? 8 जन बैठ सकते हैं, 8 जने तक बैठ सकते हैं, तो 3 बैठेंगे क्या? अरे बाबा, ऐसे तुम एक रेलवे समझो, रेलवे एक रेलवे डब्बा है, पहले डब्बे में 2 ही जन बैठ सकते हैं, यानी ऑर्डर लाइन में बैठना पड़ता है एकदम जापान की शेर का। पहिल्या डब्यात 2च बसू शकतात, दुसऱ्या डब्यात 4 जण बसू शकतात, मग पुढच्या डब्यात 18 जण बसू शकतात, असे। आणि डब्यानुसारच बसायचं आहे, डब्बे के सिस्टम से ही बैठने का है।
मन से किधर भी जाके बैठा ऐसा नहीं चलता। तो 6 नंबर पे अगर हर्षद भाऊ कार्बन है, ऐ वरती पाय, 6 नंबर पे कार्बन है, हर्षद वरती पाय, तो 6 के 6 गए पहले डब्बे में, लेकिन पहले डब्बे में कितने की जगह थी? अरे हर्षद फळ्यावर बघून सांग ना, 3 म्हणून राहिला तू। हाँ कितने जन की जगह है पहले डब्बे में? 2 की है, 6 में से 2 जन बैठ गए, तो कितने जनों को जगह नहीं मिली अभी? 4 जन गए अगले डब्बे में, अगले डब्बे में कितने जनों की जगह है? तो 4 बैठ सकते क्या? हाँ बैठ गए फिर 4। 2,4 समझ आया कि तुमको कार्बन? समझा कि सब बच्चों को कार्बन? पक्का? 7 नंबर पे नाइट्रोजन, चलो तुम भरो अभी फटाफट। नाइट्रोजन का लिखो। 8 नंबर पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लिखो। लिखो तुम बच्चे, लिखो फटाफट। रेल्वेच्या पहिल्या डब्यात किती जणांना बसायला जागा आहे? सक्षम, किती जणांना जागा आहे रेल्वेच्या पहिल्या डब्यात बसायला? एक नाही रताळ्या, 2 ना भैया, अरे कितीदा सांगू समजून। होगा भैया 2 जणाला जागा आहे बसायला, इथं थाला येत नाही, इथं फक्त 2 8 16 तितकंच चालतं। इथं बघा, काही जड्डू बिड्डू काही येत नाही इथं। इकडे पहा, पहिल्या ह्याच्यात पहिल्या डब्यात 2 जण बसू शकतात, दुसऱ्या डब्यात 8 जण बसू शकतात, तिसऱ्या डब्यात 18 जण बसू शकतात। पहले वाले में 2 जन बैठ सकते हैं, दूसरे वाले में 8 जन बैठ सकते हैं, तीसरे वाले में 18 जन तक बैठ सकते हैं। ऑक्सीजन लिख लिया कि सब? करण गवळी या रूम मध्ये घड्याळ नाही, घडी घडी इकडे तिकडे वळून पाहू नको, चपकन ती टॉला येईल पडून, नाही ते। फ्लोरीन एफ। एक दूसरे से डिस्कस क्यों कर रहे हैं? अपना अपना करो। जो रेलवे में टाळे बजाने वाले रहते हैं वो भी डिस्कस करते रहते हैं। कौन कौन डिस्कस कर रहा है पीछे? किसको किसको रेलवे में जॉब चाहिए? चलो, दूसरे डब्बे में अगर 8 फुल हो गए, फिर तीसरे डब्बे में जाएंगे। हाँ, कृष्णकांत गवळी पटकन करा। चलो करो फटाफट करो। देखो पीछे डिस्कशन चालू है, इतनी रेलवे में भरते बढ़ रही। रुद्र तुझे इतनी गरज आ गई क्या जॉब की? होगा भैया पढ़ाई तो कर ले, पहले डिग्री ले। चलो फटाफट करो, अपना अपना करो। हो गए भैया जो रिकामे आंसर थे वो आंसर भर के दे रहा मैं। देखो 7 नंबर पे नाइट्रोजन था ना, 7 नंबर पे, और 2,5 फिर 2,6, इतना तो सोपा था। फिर करण 9 नंबर पे सब शांत, अभी करण बताएगा। फ्लोरीन का क्या आएगा? 2, फ्लोरीन में कितने जन है? पूरे 9 जन है, उसमें से 2 जन पहले डब्बे में बैठ गए, कितने जन बाकी रहे? दूसरे डब्बे में 7 की कैपेसिटी है,
बैठ सकते 7 जन। दूसरे डब्बे में कितने जने बैठ सकते? 8। कितने बैंकन लोग है बाबा? पहले डब्बे में 2 बैठ सकते, बैठ गए 2। दूसरे डब्बे में पूछा मैंने। चल अगला बता, नियॉन में कितने जने पूरे? 10 के 10 गए पहले डब्बे में बैठने को। पहले डब्बे में कितनी जगह थी? पहले डब्बे में कितने जने बैठ सकते हैं पहले चक्कर में? 2 2 बैठ सकते बेटा। अरे कैसे बदिर लोग है तू, मैं इसका कर रहे। हाँ, बंगल बाबा का चूरन लेके आए क्या? ये देख करण, पहले डब्बे में 2 ही जन बैठ सकते, दूसरे डब्बे में 8 बैठ सकते, तीसरे डब्बे में 18 बैठ सकते, चौथे डब्बे में 32 तक बैठ सकते। अब करण 10 नंबर वाले नियॉन में कितने जने थे? 10। पहले डब्बे में कितने की जगह है? 2। 10 के 10 गए, पर जगह कितने की मिली? 2 को जगह मिली। तो 10 में से 2 को जगह मिली, तो कितने को जगह नहीं मिली? 8 को जगह नहीं मिली। फिर वो बचे वाले 8 किधर गए बैठने को? दूसरे डब्बे में गए। दूसरे डब्बे में उनको टाड़ा बजाते वाला मयंकन रुद्र दिखे, ठीक है। पर पर उनको इग्नोर करो, उनको नीरो भी दिखा और उनको भी इग्नोर करो। पैसेंजर को बैठने की कितनी जगह है दूसरे डब्बे में? 8 की जगह है। और कितने जन इधर गए दूसरे डब्बे में? 18 नहीं रे बाबा। अरे डब्बा नंबर 1 2 आहे कर। ये म्हैस सांगू त्याला, एका पहिल्या म्हशीला 2 शिंग होते 2, दुसऱ्या म्हशीला 8 शिंग होते 8, तिसऱ्या म्हशीला 18 शिंग होते आणि चौथ्या म्हशीला 32 शिंग होते, ठीक आहे। हे 10 लोक चालले होते 10। इकडे लक्ष दे, हे 10 आहे 10। आता एक तुझ्या करंजच्या शेतात अशा म्हशी होत्या, एक म्हशीला 2 शिंग, दुसऱ्याला 8 शिंग, तिसऱ्याला 18 शिंग आणि चौथ्याला 32 शिंग। आता एका रात्री युवराज त्या वावरात आला आणि सारी म्हशी चोरून नेल्या, आणि पुढच्या दिवशी म्हैस पोळा होता। तर तुला तुझ्या वावरातील माशा मिरवणुकीत दाखवायच्या होत्या। पण आता पण आता माशा काय झाल्या चोरी झाल्या। म्हणून तू काय केलं? म्हणून तू दुकानावर जाऊन खोटे खोटे शिंग आणले। किती शिंग आणले तू? 10 शिंग आणले 10। पहिल्या म्हशीवर किती शिंग लावले? 2 लावले, झाले। आता 10 शिंग आणले होते, 2 लावून टाकले, तर उरले किती? 8 उरले। दुसऱ्या म्हशीवर किती लावशील? 8। झालं ना? 2 आणि 8 10 शिंग होते आणि संपले ना त्याचे। मग तू वापस दुकान आता, मग तुला तो गणित कच्चं होतं म्हणून तू कमी शिंग आणले। तू वापस रिपीट दुकानावर गेला, कारण तुला किती शिंग लागत होते? नाही, तुला काही शिंग लागत होते तुला 2 8 18 32। 4 म्हशा चोरी गेल्या त्यांच्या तुझ्या, इतके शिंग लागत होते तुला। बघ आता, एक म्हैसचं नाव ओवी होतं, इकडं पहा सोडियम, आता 11 सोडियम Na। आता तू 11 शिंग आणले आणि हे शिंग अनुसलं मागचे शिंग लावले होते 2 आणि 8, युवराज वापस शिंग चोरी करून गेला। तू 11 शिंग आणले, पहिल्या म्हशीवर किती लावले? 2। 11 मधून 2 लावले तर किती उरले? म्हशीचं नावच करण गवळी होतं वाटत। हा, अभी खत्म हो जाएगा। अभी देखो तुम, अभी सोडियम का आएगा पहले, इसमें 2 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 1 आएगा। समझ रहा क्या तुमको? समझ रहा क्या? तुमने लिखा था क्या खुद से? फिर 2 आएगा 8 आएगा 2 आएगा, 2 आएगा 8 आएगा 3 आएगा, 2 आएगा 8 आएगा 4 आएगा, 2 आएगा 8 आएगा 5 आएगा, 2 आएगा 8 आएगा 6 आएगा। इधर तक तो लिखा? इतना लिखा था कि तुमने खुद से लिखा था क्या? जिनको जिनको समझ आया वही बच्चे लिख पाए होंगे खुद से। रुक जा। तुमने 16 नंबर तक 16 नंबर तक लिखा क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं, शांति से बढ़ते हैं। लिखो पहले इतना। 1 मिनट रुकता मैं। म्हशी आणि टाळी गँग लिख लो जल्दी। पीछे म्हशी आणि टाळी गैंग की चर्चा करने वाले भी टाळी गैंग में शामिल हो जाए। नीरव जोशी को, नीरव जोशी कितना पहले वाला बिजनेस है? देखो फटाफट सब जन। लिख।
चलो अगला करो क्लोरीन। क्लोरीन देता है सी और एल, कैपिटल सी छोटा एल। हा मग पहिल्या डब्यात किती बसतात एलिमेंट इलेक्ट्रॉन? लईच वांग्याची भाजी बाबा. आदित्य पहिल्या डब्यात किती बसतात? 2 बसतात. किती बसवायचे आता आपल्याला? नाही ना. या भाजीत मीठच नाही पडलं. सांग कृष्णा. आपल्याला टोटल आता बघा, अपने को पूरे के पूरे टोटल कितने बिठाने ये के हो हैं? गया। 17 जन बिठाने के। उसमें से 17 में से 17 गए पहले डब्बे में। पहले डब्बे में कितने की जगह थी? 2 जन बैठ गए। 17 में से 2 जन बैठ गए तो कितने जन नहीं बैठे? कृष्णा बताएंगे सिर्फ अभी। 15 जन नहीं बैठे। फिर वो 15 जन गए दूसरे डब्बे में। दूसरे डब्बे में बरोबर, दूसरे में 8 की जगह थी। बरोबर, दूसरे डब्बे में 8 की जगह थी तो उधर 8 जन बैठ गए। 2 और 8 बैठ गए, 10 जन बैठ गए। पण पूरे 17 बिठाने के थे। 17 में से 2 और 8 10 जन बैठ गए तो 7 जन अभी भी खड़े। 7 जन गए तीसरे डब्बे में, उधर 18 की जगह थी तो 7 तो बैठ ही सकते। 2 8 7। समझा क्या? त्रिशा पहले डब्बे में कितने की जगह है? अब अपने को कितने बिठाने के हैं? 18 के 18 गए पहले डब्बे में, उधर कितने जन बैठ गए? कितने जन खड़े रहे? साची पहले डब्बे में कितने जन बैठ गए? कितने जन खड़े रहे? वो 16 के 16 गए दूसरे डब्बे में, उधर कितने जन बैठ गए? 8। फिर कितने जन बच गए? वो तीसरे डब्बे में गए। तीसरे डब्बे में बैठ सकते हैं 8। पूरे ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते तीसरे में? 18, तो उधर बैठ गए 8। 288। समझ आया क्या? 288। अभी पोटेशियम आया बच्चों, और इधर चीजें थोड़ी बिगड़ जाती है। पहले वाले में बैठते 2, दूसरे वाले में बैठते 8। 2 यानी 8, 10 हो गए। पोटेशियम का नंबर है 19। 19 है 19। तो आणि तीसरे डब्बे में कितने बैठ सकते हैं? 18 बैठ सकते हैं। पहले में 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 32, ऐसे बैठ सकते हैं। तो अभी 9 जन बचे, 9 जन, और 9 के 9 गए तीसरे डब्बे में। हमको जगह दे दो। तीसरे डब्बे में कितने जने तक बैठ सकते हैं? 18। आणि अभी 9 जन गए तो बैठ जाने चाहिए थे, लेकिन 8 कुछ बिठाए। आणि एक को धक्का मार के पीछे गाड़ी डाल दे, क्योंकि वो सोमनाथ काका की दुकान पे गया था चिप्स लेने को। यही तो है ऑक्टेट रूल, कि तीसरे डब्बे में 8 ही जन बैठते हैं, 8 ही जन। कब तक? जब तक चौथे डब्बे में 2 ना हो जाए तब तक। अगले वाले में देखो 2 बैठे, 20 में से 2 जन अगर बैठ गए, 20 में से 2 जन बैठ गए तो कितने जन खड़े? 18।
18 के 18 गए सेकंड डब्बे में, सेकंड डब्बे में कितने जन बैठ सकते थे? 8। 18 में से 8 जन वहां पे बैठ गए तो कितने जन खड़े? 10। 10 के 10 गए तीसरे डब्बे में, तीसरे डब्बे में बैठने को तो 18 बैठ सकते लेकिन बिठाने 8 ही थे। 10 में से 8 बैठे तो कितने बच गए? 2 गए चौथे गाड़ी में। अब तो चौथे गाड़ी में 2 गए ना, अब चौथे गाड़ी में 2 ही रखने का, देखो क्या होता, सब जन बोर्ड पे देखो। अब ऐसा हो जाता है, पहले डब्बे में 2, दूसरे डब्बे में 8, 2 और 8 10 बैठ गए। 21 जन बैठने के थे, 21 जन, 21 जन। 21 में से 2 और 8 10 ही जन बैठे, तो 21 में से 21 में से 10 जन बैठ गए तो कितने जन खड़े? 11। 11 के 11 गए तीसरे डब्बे में, तीसरे डब्बे में जाके बोले भाऊ हम आम्हाला बसायला जागा द्या। तीसरा डब्बा बोला माझ्याकडे फक्त 18 सीट खाली आहे. वो बोले की हम तो 11 जन आहे. तीसरा डब्बा बोला नहीं 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 माझ्याकडे 18 जन आहे, 18 जागा है, मेरे पास 18 ही सीट खाली है. वो बोले अरे हम 11 जन है ना, बैठ जाएंगे ना. तीसरा डब्बा बोला अरे तुम समझ रहे नहीं रहे बात को, मेरे पास 18 सीट खाली है. तीसरा वापस बोले अरे हम 11 जन है ना. पण तीसरा डब्बा फिर बोला अरे मेरे पास रूल ऐसा है कि मेरे इसमें जब तक अगले वाले के इसमें 2 जन नहीं बैठते ना तब तक मेरे इसमें नहीं बैठ सकते. तो फिर वो 11 के 11 है क्या? फिर वो 11 बोले ठीक है फिर हम चौथे गाड़ी में जाते हैं. फिर तीसरा बोला नहीं 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 पहले मेरे पास में तुम 8 जने बैठो. 11 वाले बोले ऐसा क्या गणित है? फिर वो तीसरा डब्बा उनको बोला पहले यहाँ पे 8 जने बैठो और जितने बचे हो चौथे जाओ डब्बे में जाओ, फिर उधर 2 जन बैठो और फिर कोई बच गए तो मेरे पास आओ. ऐसा अलग ही गणित है. फिर 11 जन थे, 11 11 में से कितने बैठ गए तीसरे डब्बे में? अभी 8. और कितने कितने जन बच गए? 3 जन बच गए, वो गए चौथे डब्बे के पास. 3 जन बच गए चौथे डब्बे के पास गए, लेकिन चौथा डब्बा कितनों को बिठाने वाला था? 2 जन कुछ, तो कौन नहीं बैठा अभी भी? एक. फिर वो एक को वापस भेज दिया इधर, जा इधर बैठ. तो 8 और 1 इधर कितने बैठ गए? 9. 2 8 9 2. समझ तुमको? ऐसा ही. तो तुम में से किसका सही आया था वही हैंड रेज करो, झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलने का, खुद से सही आया था. अब भी मेरे समझे के टाइम में पहले से आया था कृष्णकांत गौड़ी कह रहा. चल फिर अगला बता, अगला क्या है? बता अगला वाला 22 नंबर का बता, सब शांत. इधर आ बेटा, तू इधर आ, इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ पटकन, इधर आ, इधर आ. नीरव बेटा ये मक्खी दिख रही क्या? अभी तू जल्दी बता नीरव, तेरा अगला वाला क्या है? 28 19 93. इधर आ नीरव, इधर. आणि 22 नंबर पे और किसका हाथ खड़ा था? खुशबू. खुशबू का खड़ा था. अनुराधा. फिर वो 10 वाली चालू करो. आया मेरे को एक. हाँ किसने एड्रेस किया था? मयंक तीसरे वाले का बता. चल 22 नंबर का बता, 22 नंबर वाला बता, 22 नंबर वाला. वेरी गुड मयंक. अभी सब जन इधर देखो, चुप चुप चुप, इधर देखो. अभी 22 नंबर वाला देखो, सब जन 22 नंबर वाला सुनो ध्यान से. 22 जनों को बिठाने का है अपने को. उसमें सबसे पहले 2 जन बिठा दिया अपन. कितने बचे? 20 जन बचे. फिर 8 जन बिठा दिए, 2 और 8 10 जन बैठ गए, तो 12 जन बचे. 12. 12 के 12 गए तीसरे डब्बे के पास. तीसरे डब्बे के बोले हे तीसरे डब्बा, आपके पास तो 18 जन बैठने की जगह है, हम तो 12 जन है, हमको बिठा लो. तीसरा डब्बा बोला नहीं वत्स, मेरे इसमें भले ही 18 जन बैठने की जगह होगी, लेकिन शुरू में मैं सिर्फ 8 ही जन बिठाता हूँ. ठीक है. तो सारे भक्त बोले तो हे प्रभु, हे तीसरे डब्बे, फिर हम तुम्हारे पास कब बैठ पाएंगे? उसने बोला कि मेरे पास पहले मैं 8 को ही बिठाता हूँ, फिर बाकी बच्चे वालों को आगे भेज देता हूँ चौथे डब्बे के पास, और जब 2 जन उधर बैठ जाते फिर बच्चे वाले मेरे पास आके बैठ सकते. तो 2 बैठे 8 बैठे 8 बैठे, कितने बैठ गए अभी तक? 18 जन बैठ गए. और बिठाने के कितने पूरे? क्वेश्चन देखो, कितने बिठाने के पूरे? 22 बिठाने के. और कितने जन बैठ गए? 18. तो कितने जन बच गए? 4 जन. चारों के चारों गए अगले डब्बे के पास, है चौथे डब्बे, हमको बिठा ले. चौथा डब्बा बोला मैं सिर्फ 2 कुछ बिठाऊंगा. बचा ले तो बोले फिर हम क्या करें? उनको बोले जाओ तीसरे डब्बे के पास वापस.
तो इधर 2 बिठाए और वापस 2 जन इधर आ गए। तो फाइनली ये 22 वाले का आंसर क्या हुआ फाइनली? 2, 8, 10 और 2, क्योंकि 2 और 8 तीसरे डब्बे में 10 जन हो गए ना। 2, 8, 10, 2। समझा क्या? समझा क्या? समझा क्या? पक्का खोपड़ी में घुस रख तुम्हारे। लिखो ना फिर फटाफट। तीसरे डब्बे में लिखो 18 बैठ सकते। मैंने तुमको शुरू में समझाया ना रूल। 8 तीसरे डब्बे में 18 बैठ सकते, पर बिठाने 8 ही रहते। फिर अगले वाले में जाते उधर 2 बैठते हैं, बचा वापस इसी तरह ऐसा गोल चालू होता है। यस, दिमाग में ऐसे हिंदी में रहेगा क्या? तीसरे डब्बे में 18 जने बैठ सकते, पर बिठाने के 8 ही रहते। फिर बचे वाले आगे भेजने के, उधर 2 जन बैठे, फिर बचे वाले अपने पास लाने के। समझा? यस। अभी सब शांत। अब आज समझा कि नहीं समझा पूछता मैं, जिसने आंसर नहीं बताया वो मारा बेटा। अभी 1 मिनट रुको। अभी देवेश 23 नंबर का बताओ। पहले कितने बैठेंगे देवेश? 23 में से 2 जन बैठ गए, कितने बचे? रुद्र मयंक टाळे बाद में बचा नहीं बेटा, अभी ध्यान दो। अभी ध्यान दो बेटा अभी। हाँ, बस बस 21। इतना सब्ट्रैक्शन को टाइम लगा तुमको? 2 से काउंट करते गए तुम वहां तक? बाप रे बाप रे बाप, डेंजर बॉम्ब। 23 जन बिठाने के 23 जन बिठाने के 23, उसमें से 2 जन बैठ गए तो कितने जन बचे? 21 में से आप कितने बैठेंगे? 21 में से 8 बैठ गए, कितने जन बचे? 13 में से आप कितने बैठेंगे? 8 ही। तीसरे डब्बे में 8 की जगह है। आगे 2 बिठाने के, ऐसा कौन बोला? तीसरा डब्बा बोला। देख, फिर 2 बैठे, फिर 8 बैठे, और यहाँ भी कितने बिठाऊ? 8 बिठा दू? पूरे कितने बिठाए अभी तक? ब्लू कलर में 2, 8, 8 कितने बिठाए अभी तक? पूरे 18 बिठाए। और कितने बिठाने के पूरे? पूरे कितने बिठाने के थे शुरू में? आए तो तारे जमीन पर है क्या? कि जमीन तारे पर है? हाँ, 32 नहीं, 23। 23 में से 2, 8, 8 बैठ गए, मतलब कितने बैठ गए? 18 बैठ गए। 23 में से 18 बैठ गए तो कितने जनों को जगह नहीं मिली अभी पंगत में? 14 जन को नहीं मिली। अरे तेरा गणित कैसा है बेटा? अरे मैं डर गया बेटा, ऐसा क्या कर रहा तू? अरे सब चुप। हाँ, बीमा 5 जन बैठेंगे, बचे हैं 5 जन बचे वाले। फिर उनको अभी पंगत में जगह नहीं मिली ना, ये 3 कतार पूरी हो गई थी। पहले पंगत में तो रुद्र से अकेला बैठ गया था, उसने 2 जन का खाना खा लिया। ठीक है, जगह नहीं मिल रही। फिर दूसरे कतार में दूसरे लाइन में 8 जन बैठे, तीसरे इसमें 8 जन बैठे, अभी भी 5 जन बैठे वाले थे। फिर वो 5 जनों को काका क्या बोले, तुम्हें पुढे जाऊन बसा, एक नवीन रांग बनवा, मी तिकडे भट्ट्या पाठी दो, मैं उधर दाल भट्टी बेचता हूँ। ये सब 5 के 5 अगले लाइन में गए, लेकिन उधर कितने जन बैठ सकते थे? उसको बोलने तो 2 ही जन बैठ सकते थे। फिर कितने जनों को जगह नहीं मिली? कितने जन चौथी लाइन बनाने को गए थे देवेश? देवेश भैया, तुम चाइना मारे लो। इतना फॉल्ट, इतना तो EMI के फोन में फॉल्ट ही रहता। इतना तो वीवो का फोन भी अच्छा काम करता। तुम्हारा प्रोसेसर जलेला है क्या? कितने जन गए थे आगे चौथी लाइन में? आगम कितने जनों को बोला था लाइन बनाओ? 5 जनों को, उसमें से कितने जनों को जगह मिली वहां पे? 2 जन। तो 3 जन वापस आए, काका आम्हाला तिकडे जागा नहीं भेटली, उधर जगह नहीं है। फिर उनको काका ने किधर बिठा दिया? 3 नंबर में बिठा दिया। 3 नंबर में पहले से कितने बैठे वाले थे? 8, यानी और 3 जन बैठ गए तो कितने हो जाएंगे? वेरी गुड। आप 2, 8, 11, 2। समझा क्या? नहीं समझा देवेश तेरे को? और एक बार अपन चेक कर।
चल 24 नंबर वाला। अब सब शांत, अभी देवेश बोलेंगे सिर्फ, बाकी कोई आवाज करा तो उसको रेलवे में नौकरी लगेंगी। इधर देखो 24 नंबर वाला। अब क्रोमियम है बेटा, क्रोमियम में 24 जन बिठाने के, सबसे पहले तूने कितनों को बिठाया? 24 में से दो बिठा दिए, कितने बचे? 22 बचे। 22 के 22 किधर गए? दूसरे डब्बे में कितने की जगह थी? 8 जन की जगह थी, तो कितने बैठे? 8 ही बैठेंगे। 8 की जगह है, 2 यानी 8। अभी तक कितने बैठ गए बेटा शुरू से? 10 बैठ गए, और 14 बाकी है। 14 के 14 गए तीसरे डब्बे में। तीसरे डब्बे में कितने की जगह है? तो 14 बैठ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले दो आगे नहीं भेजने, पहले 8 बिठाने के और फिर दो आगे भेजने, बाकी सब आगे भेजने। फिर बिठा, किसको बिठाएंगा? 8 जनों को किधर बिठाएंगा? तीसरे डब्बे में 8 जन बिठाए, तो अभी तक कितने बैठ गए? 2 8 8, कितने बैठ गए? 18। और पूरे कितने बिठाने के थे? पूरे पूरे 24 बिठाने थे, 24 बिठाने थे, उसमें से तूने कितने बिठा दिए? 18। तो कितने जन बचे रहे? 6 जन बचे रहे। 6 के 6 किधर भेज दिया अपन ने? अगली लाइन बनाओ बोलो, अपन ने उनको बोला जाओ उधर एक लाइन बना के बैठो। 6 जन गए उधर, पर उधर लोग हाथ धो रहे थे, 2 जनों को जगह मिली उधर बैठने को। कितने जनों को मिली? तो कितने जनों को नहीं मिली फिर? तो 4 क्या करेंगे? रोएंगे, पिछले डब्बे में आके बैठ जाएंगे। समझा ना? 2 8, 8 अंचार कितना हुआ? 2 8 12 2। समझा तुमको बच्चों? पक्का? खोपड़ी में बैठा तुम्हारे, नक्की अच्छे से बैठा। लेकिन एक घोड़े बच्चों, ये 2 8 12 2 तो रहता है कृष्णकांत गौड़ी। भाई साबुदाने। अगर हम बात लेकर चले जाते हैं बाकी सब हाँ वन मतलब दूध ना लेके बढ़ ऐसा चलता, ऐसने चलता, बैठा नहीं पड़ता। नहीं, दो दो नहीं, दो कंपल्सरी बिठाने के थे। हाँ बेटा नहीं दिख रहा। हाँ एक तेरे मन पे थोड़ी बेटा। मैं क्या हो शंकर पाड़े? समझ रख सब, क्रोमियम समझ सब? पक्का? नक्की? अभी 24 तक करन तुमने, अब आगे के कर पाएंगे तुम? चलो करो तुम सब, अभी मैं तुमको लिख के देता हूँ। कितनी गाड़ियाँ देखेंगे हर्षद बेटा, तेरी बाइक को भाग के आएंगे तेरे लिए। कितना है? वो टाड़े बजाने वाले भी इतने गाड़ियाँ नहीं देखते बेटा, वो भी पैसे कमाने पे ध्यान देते। हाँ? पैसे मांग रहा। हम चलो करो फटाफट, 25 नंबर का करो, 26 नंबर का करो, 27 करो। चलो करो करो जल्दी करो। आवाज नहीं, गोली बेटा, मस्ती नहीं। सब जन करो, पीछे से आके चेक करता मैं। सब जन फटाफट करो। भैया करो जी पहले आप, लास्ट में देखते हो तरीके से, करिए आप करिए। भैया थर्ड में 18 कंप्लीट होने के बाद फोर्थ बॉक्स फिल करना है क्या?
भैया हो गया। यार द्वार चढ़ने का क्या दिक्कत तुम्हें? भाव वाले काले लोग हैं, उनकी भाषा देखते देखते सब जन सबने करा क्या? हो गए तेरे? सबने लिखा क्या? यस भैया। साई सावड़े जी, क्या आपको 25 नंबर वाला आया? आपने जो लिखा वो बता दीजिए आंसर, 25 नंबर वाला। भैया मैंने 2, 8, 13 और 2 लिखा भैया। 2, 8, 13, 2। बाकी बच्चों का आएगा क्या? वेरी गुड। राघव सोमानी जी, तुम्हारा आया क्या? 26 का आयरन का आया क्या? राघव सोमानी, तुम्हारा 26 का आया क्या? हाँ भैया। क्या आया? हाँ भैया। 2, 8। कुछ करा है कि नहीं तुमने? करा है आवाज भैया। नहीं आ रहा तुम्हारा। करे वाला नहीं तुमने अभी तक? अभी सीख कर रहे हो तुम? नहीं भैया, की वाला है। बोलो ना फिर, आंसर बोलो ना, डायलॉग पे डायलॉग दे रहे हो। 2, 8। करिश्ने 2, वाला है 8, राघव। 14। 2, 8 क्या? 2, 8, 14, 2। चलो ठीक है। और नितांशु, अगला किया क्या तुमने? यस भैया। बोलो। 2, 8, 15, 2। धनिका बोलो अगला। 2, 8, 16। दिया अगला बोल। और करण गौड़ी, तुमको आया क्या आखिर वाला? बोलो अर्षद। बाप रे बाप। ओवी का ध्यान नहीं, ओवी को एक पूछ इस लेगा। रुको रुको, अभी ओवी को एक पूछ इस लेगा। ओवी, क्रोमियम का बता, 24 नंबर का, बिना नीचे देखे बुक में, ऊपर देखो। हाँ हाँ। हाँ 8। सब शांत। देखो बेटा, पूरे के पूरे राइट है, सिर्फ जो ओवी ने बताया और जो दिया ने बताया वो वाले दोनों रॉन्ग है, क्योंकि वो दोनों दोनों एक्सेप्शन रहते बेटा, इसलिए ओवी दिया रॉन्ग हो गया। क्रोमियम 2, 8, 12, 2 तुम सबने लिखा था ना, उसको कट करके तुम 2, 8, 13, 1 करो।
आणि दिया ने 2817 पता है 29 नंबर का कॉपर का, वो सब जन कट करके 28181 करो। ऐसा ध्यान में रखना, क्योंकि ओवीएन दिया बताया इसलिए वो गलत हो गया। अब तुम सब लोग ध्यान में रखो। क्रोमियम का आणि कॉपर का एक्सेप्शन रहता, वो गलत रहता ओवीएन दिया का, इसकी वजह से तुम नहीं ध्यान रखना। लिख लो, कॉपर का ग्रीन वाला नहीं वाला क्या 28172 नहीं 28181 है, ध्यान रखो। पहले ओरिजिनल वाला लिखना, फिर उसको ऐसा कट करके 28181 लिखना। एंड क्रोमियम में भी तुम ओबी वाला आंसर लिखना 28122, उसको कट करके फिर बरोबर येलो वाला लिखना नीचे 2830, क्योंकि ओबी ध्यान बता वही चाहिए। लिखो फटाफट लिखो, और फिर तुम ओवी ध्यान जो बताओ वो गलत ही चाहिए। क्योंकि तुमने बताया, सबने ध्यान रखने का। क्रोमियम का 24 नंबर का हम क्या मान के चलते हैं? हम मान के चलते हैं 2812 बैंगनो, पर वो रॉन्ग रहता। सही क्या रहता? क्योंकि उसका आंसर वो इन बताया था। आणि कॉपर जो रहता कॉपर का दिया ने क्या बताया था? दिया ने बताया 28172, वो क्या रहता? रॉन्ग। दिया ने बताया था, सही क्या रहता? 28181। तो क्रोमियम में और कॉपर में 1 और 1 रहता लास्ट में, ध्यान रखने का। क्रोमियम में और कॉपर में लास्ट में 1 बनता, क्योंकि वो तुम दोनों ने बताया था। लिखो, नहीं बाकी सब पूरे पूरे राइट है, बाकी हर एक बच्चे ने पूरे आंसर राइट दिए, बस तुमने रॉन्ग सॉल्व कर। चलो सबका पूरा हो गया लिख के, और ये एक्सेप्शन लिख लिया क्या सबने? अथर्व उसके मांडी पे सोनी किए हमने। भैया लिख लिया। अच्छा नहीं कर कहाँ गई? मैं फिर मेरे एक बदल की होती हूँ। मामा के गाँव जाने का टाइम नहीं चाहिए। दादी के भाई मन में आया कि मामा का गाँव, वो मामा 2871 ऐड कर, ऐड करना तो 2817 और 1। आप सिर्फ लॉजिक लगा रहे थे, मैंने आप नहीं कर लिखा सबने ये 2 स्टार ध्यान में रखिए। बड़े होने के बाद बताओ। ये वाला ओविन बताया था इसलिए रॉन्ग हो गया था, ये वाला दिया बताया था इसलिए रॉन्ग हो गया। लिख लो, ये ओवी और दिया के वजह से रॉन्ग हो गया। चलो आगे चलते हैं अभी अपन। चलो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। तो ये 1 से 30 तक के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे हो गए। अब अगर मैं तुमको अभी सब जन हेडिंग लगाओ, ऑक्टेट रूल, और उसमें मेरे साथ लिखना चालू करो सब जन।
have extremely e have extremely stable electronic configuration. भैया लिख लिया। बेटा ऊपर से वापस कंटिन्यू चल रहा है। ये सब ग्रीन वाले तक होने के बाद हेडिंग लगाना। रेड कलर में हेडिंग है। अब जन लिखो जल्दी से और सही लिखो। आंसर बचा हुआ चेक करो। तुम पे मेरे को 200% भरोसा है, तुमने कुछ गलत कर दिया होगा। शुरू से चेक करो एक बार।
भी मैं बोर्ड पे लिखे वाला चेक कर ले एक बार अच्छे से बुक में, डबल कर ली, पूरा शुरू से पढ़ के निकालो 2 बार 3 बार, खुद से समझने की कोशिश करो जो लिखा है अभी। भैया लिख लिया। वेरी गुड। कंप्लीट। मेरा वो चुरा कर इसके बाद वो खा लेके यार हुआ भैया। या फिर हम्म, ये नियॉन वीडियो भैया जल्दी करो सब बच्चे फटाफट करो, जिनके कैमरा बंद है उनको उड़ा देता हूँ मैं। नहीं वो पहले से बहुत स्टेबल है था। भैया लीव कर सकते हैं। बाबू अभी चालू है क्लास, तो जल्दी तो तुम लीव करके जाओ। सबने इतना लिख लिया? इधर देखो आप सब हो गए सब पे। सब लोग एक बार पढ़ लो जो लिखा है, मतलब मेरा बोलने का टाइम कम लगेगा मुझे। सब लोग एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, इंग्लिश और हिंदी अच्छे से समझ के रीड करो स्लोली। अब सब बच्चे बोर्ड पे देखो, पहले तुम पढ़ लो एक बार, 2 बार पढ़ो ताकि मैं एकदम फास्ट में समझा सकूं। 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, बहुत जरूरी है। हिंदी में लिखा है वाला बार बार पढ़ना। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें, सारे के सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, सिर्फ स्क्रीन पर देखो। हमारे पास 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स में सिर्फ 3 जन है। एक है हीलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ 2, फिर है नियॉन जो है 2,8, और फिर है एर्गॉन जो कि है 2,8,8, 3 ही जन।
जो अतिशय ज्यादा स्टेबल है, समाज के बाकी सभी लोग उनके जैसे ही बनना चाहते हैं, सबके सब उनके जैसे ही बनना चाहते हैं, सबके सब चाहते हैं कि खुद की लाइफ उनके जैसी रहे। किसके जैसी रहे? हीलियम की जैसी रहे, नियॉन की जैसी रहे, या एर्गोन की जैसी रहे, जो सबसे नजदीक में रहे उसके जैसी रहे। अब समझो, मान लो बच्चों, मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ एक एलिमेंट जो 4 नंबर पे, 4। ये 4 किसके बीच में फंसा है? 2 के और 8 के। ज्यादा नजदीक किसके ही? तो ये 2 के जैसा बनना चाहेगा, इसकी चाहत में ही होगा कि 2 जैसा बनना चाहेगा। 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्या है? नहीं ना। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता पा रहे तुम? इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे है? रेलवे डब्बे में कैसे बैठे? 2,2। 4 का है 2,2। और वो किसके जैसे बनना चाहता है? सिर्फ 2 के जैसा, हीलियम के जैसा बनना चाहता है। 2,2 से वो क्या बनना चाहता है? सिर्फ और सिर्फ 2 बनना चाहता है, 2। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? खुद के अंदर के जो 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2, उसको निकाल के बाहर फेंक देना पड़ेगा उसको। उसको परीक्षा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके अंदर के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो उसने क्या कर दिए? दान कर दिए, फेंक दिए उसने। समझा क्या? उसके पास 2 यानी 2, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4। उसने 2 बनने के चक्कर में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिए। बात समझ आ रही है क्या तुमको? और एक आधा दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। समझो मेरे पास में एक एलिमेंट है जो 15 नंबर का है, 15। 15 नंबर वाला है। अभी 15 नंबर वाला किसके बीच में फंसा है? 18 वाले के और 8 वाले के, काले काले 8 और 18। ज्यादा नजदीक किसके है? 18। तो जो जिसके नजदीक है वो उसके जैसा बनना चाहेगा। ये 15 नंबर वाला पोट्टा, 15 का कॉन्फ़िगरेशन करण गौड़ी आप बता पाओगे? 15 का? नहीं। सही, तुम बता पाओगे? 15 का बताओ। 2,8। 2 और 8 कितने हो गए? 10। और अब कितने बचे? 2, 8, 5। 2, 8, 5 को किसके जैसा बनाने का है? सही, अपने को किसके जैसा बनाने का है? 2, 8, 8 के जैसा बनाने का है। 2, 8, 5 थे इसके पास, इसको 2, 8, 8 बनाने का है। तो और इसको, उसको और होना, कितने होना और इसको? नहीं, सब शांत रहो, सही बताएंगा। सही, ये 2, 8, 5 है। इसको 2, 8, 8 बनना है। 5 से 8 बनने के लिए और कितने चाहिए इसको? 3 चाहिए, 3। 3 चाहिए, 3। तो 3 क्या चाहिए इसको? पोंगे चाहिए, कुरकुरे चाहिए इसको। 3 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। किधर से लाएंगे? किधर से लाएंगे? चुरा के लाएंगे, लोगों का मर्डर विडर करके लाएंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा। चुरा लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टील कर लेगा, स्टील। चुराना अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। तो 15 नंबर पे कौन सा पोट्टा रहता? फॉस्फोरस। वो 3 इलेक्ट्रॉन किधर से तो भी चुरा के लाता, खुद में डाल देता, और वो -3 बन जाता। निगेटिव काम किया ना उसने? अच्छा काम किया, बुरा काम किया? बुरा। पॉजिटिव किया, निगेटिव? निगेटिव किया उसने, बुरा काम किया ना उसने। -3 बन गया, P-3। 3 इलेक्ट्रॉन चुरा के लाया, किसके जैसे बनने के चक्कर में? 2, 8, 8 एर्गोन जैसा बनने के चक्कर में। समझा क्या? 3 चुरा के लाया। और ये अपना जो शुरू में 4 वाला था नमूना, वो कौन था? वो बेरिलियम था, बेरिलियम। बेरिलियम जो है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया ना। क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन खुद के शरीर में से निकाल के दे दिया। जैसे कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दे दिया था, वैसे बेरिलियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया है ना, अथर्व चव्हाण शिंदे गवळी पाटील। तो बेरिलियम जो है उसने अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अथर्व चव्हाण शिंदे गवळी पाटील। बुरा काम किया उसने, बुरा काम किया? इधर आ तू। हाँ, दान देने को अच्छा काम बोलते, बुरा काम बोलते? अच्छा काम बोलते, चुराने को। फिर दान देने को बुरा काम बोलते, चुराने को। किसको अच्छा, किसको बुरा? हाँ, तो इसने अच्छा काम किया, बुरा काम किया? तो इस पे पॉजिटिव मिलना चाहिए, इसको नेगेटिव। पॉजिटिव। कितने कितने दान दिए इसने? 2 एप्पल दान दिए इसने गाय को, तो इसको +2 मिला, B+2। समझा क्या? पक्का? झेप रहा है कि तुमको? कुछ कुछ एलिमेंट अच्छा स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन चुराते, और कुछ कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दान दे देते। चुराते या दान देते? चुराया तो उनपे कैसा चार्ज आ जाता, अगले जन्म में उनका शक्ल कैसा बनता? फोड़ा आ जाता उनके शक्ल में। सब रुद्रक पास क्यों देख रहे? हाँ, नहीं,
अगर उन्होंने पिछले जन्म में अच्छा काम किया तो इस जन्म में उनको बहुत अच्छी होशियार बुद्धि मिलती है उनको, समझा क्या? करण क्या किया था तूने पिछले जन्म में? तेरी बुद्धि चली गई। लिखो जल्दी, जिसको समझा के लिखना है लिख लो। एक 4 वाला एग्जांपल देखा अपन ने और एक 15 वाला देखा। 15 पे फॉस्फोरस था और 4 पे बेरिलियम था। अच्छे से समझा के लिख लो पूरा। नीचे वाले ने नीचे वाले ने 3 इलेक्ट्रॉन चुराया यानी ऊपर वाले ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, डोनेट। वो लाइन भी ड्रॉ करो। हाँ, फर्स्ट 20 एलिमेंट उसमें से लिखने का नहीं। और एक पर्टिकुलर नहीं, वो सब कल लिखेंगे आप। इतना होने के बाद तुम भाग सकते हो।